18 बीघा जमीन, 40 लोगों की टीम। बलिया के इस ब्लॉक प्रमुख ने लगाई तरबूज की खेती। दर्जनों लोगों को दिया रोजगार। इजरायली टेक्नोलॉजी से बलिया में खेती कर दिया कमाल। बलिया के एक ब्लॉक प्रमुख ने 7 एकड़ में तरबूज की खेती की है। इजरायली मल्चिंग तकनीक और ड्रिप इरिगेशन जैसे नए तकनीकों से बलिया के इस ब्लॉक प्रमुख ने खेती में कमाल कर दिया है। इस काम से न सिर्फ बलिया में नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बल्कि इससे गांव में कुछ लोगों को सीधा रोजगार भी मिल रहा है। आमतौर पर जब कोई नेता राजनीति में पहुंच जाता है तो खेत खलिहान पीछे छूट जाते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो वापस अपने खेत में कदम भी रखते होंगे, लेकिन बलिया के सीआर ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने इस सोच को पूरी तरह उलट कर रख दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी मिट्टी से नाता टूटना जरूरी नहीं, बल्कि उसे और मजबूत किया जा सकता है। कैसे खेती को सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, बल्कि कमाई का पक्का जरिया बनाया जा सकता है। तुर्तीपार ग्राम पंचायत में आलोक सिंह 7 एकड़ में तरबूज की खेती कर रहे हैं, लेकिन बलिया में यह कोई आम खेती नहीं है। यह कमर्शियल फार्मिंग का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इस इलाके के लिए बड़ा एग्जाम्पल बन गया है। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग विधि और इजरायली तकनीक, शायद आपने ये सब किसी किसान के मुंह से सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब वही किसान ब्लॉक प्रमुख भी हो तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अपने तरबूज की खेती में आलोक सिंह इन विदेशी तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आधुनिक खेती है उसमें हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोग 20 साल पीछे हैं। मेरा प्रयास ये है कि अगर मैं सफल होता हूँ अपने प्रयोग में, तो यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं जो अच्छी तरह से खेती करना चाहते हैं, वो मेन धारा में जुड़ें और खेती को अपने जीवन का एक आधार बनाएं, एक आय का स्रोत बनाएं, जिसमें वो पैसा भी कमाएं, मजदूरों को रोजगार भी दें। आलोक सिंह का कहना है कि राजनीति उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन खेती उनकी आत्मा है। उनके पिता किसान थे और खेती उनके खून में है, लेकिन उन्होंने इसे एक लेवल और ऊपर ले जाकर दिखा दिया कि अगर सही दिशा मिले तो गांव की जमीन पर इंटरनेशनल लेवल की खेती हो सकती है। आज जब हजारों लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, आलोक सिंह गांव में रहकर गांव को ही आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वे न सिर्फ खुद खेती कर रहे हैं, बल्कि 20 से 40 लोगों को साल भर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने अपने 18 बीघा के चक को एक मिनी इंडस्ट्री में बदल दिया है, जहां पानी, बिजली और टेक्नोलॉजी की सारी व्यवस्था है। आलोक सिंह ने बताया कि खेती अब सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं चल सकती। अगर आपको वाकई मुनाफा चाहिए तो टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, जोखिम उठाना होगा और सबसे बड़ी बात, सीखने का जज्बा रखना होगा। भले ही आलोक सिंह ने किसी ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स नहीं किया, लेकिन देश भर के एक्सपर्ट किसानों से बात करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो सीखा वो किसी क्लासरूम से कहीं आगे की चीज़ लगती है। जब आप उनके इस फार्म वाली जगह पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बलिया में नहीं, किसी विदेश के खेत में आ गए हैं। भभुआ, आरा, बक्सर जैसे जिलों में जहां किसान 20 से 50 एकड़ में सब्जियों की खेती और नर्सरी चला रहे हैं, वहीं आलोक सिंह भी उनसे सीखकर बलिया में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। वे मानते हैं कि खेती किसानी को लेकर सरकार की बहुत योजनाएं हैं, बीज, खाद, मशीनों पर सब्सिडी, तमाम चीजें हैं, लेकिन असली फायदा उसी को मिलता है जो खुद जाकर जानकारी ले, समझे, उसे जमीन पर उतारे। तरबूज की इस खेती को आलोक सिंह ने एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। वे कहते हैं कि खेती को सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक करियर की तरह भी अपनाया जा सकता है। मैं लगातार 12 महीने 30 से 40 लेबर को मैं रोजगार हमेशा देता हूँ खेती के लिए। इस समय भी आप यहाँ पे लेबर खड़े हैं, आपको कम से कम 20 लेबर दिखाई देती है काम कर रहे हैं, और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सोलर का हो, हर चीज़ का हो। और यहाँ पे मेरे 10 से 15 लोग हमेशा रहते हैं जो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। तो खेती तो बहुत बड़ा साधन है किसी भी मजदूर को रोजगार देने के। अब प्रशिक्षण केंद्र सरकार तो वैसे बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक के थ्रू चलाती रहती हैं, जैसे खाद, बिया, बीज और ये उपकरण के लिए जो सब्सिडी वगैरह है, सब चलते रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप स्वतः कर करके सीख सकते हैं, या जहाँ पे बड़े पैमाने पे खेती हो रही है आप वहाँ चले जाइए। जैसे मैं बनारस अक्सर जाता हूँ, हमारे जो जहाँ से मैं सारा सामान लेता हूँ वो खुद बहुत अनुभवी आदमी राजेश से, उनका बहुत अनुभव है खेती के बारे में। वो अपने गाइडलाइन में हर साल 500 एकड़ से ज़्यादा खेती कराते हैं, कम से कम 6 जिलों में। इतना अनुभव है उनको।
तो मैं उनसे गाइडलाइन लेता हूँ। मैं कहीं जाके प्रशिक्षण तो नहीं लिया, लेकिन जितना फ़ोन पे सीख सकता हूँ, जितना मैं करके सीख सकता हूँ वही किया। अभी तक मैं सिर्फ खाने के लिए बोता था, पहली बार मैंने कमर्शियल खेती किया यहाँ पे, और ये सारा बाउंड्री कराया। और ये जो मल्चिंग विधि है ये इजरायली तकनीकी है, जो ये लगा हुआ है ये इजरायली तकनीकी है। इसमें ड्रिप इरिगेशन है, कम पानी में ज़्यादा फायदा कैसे मिले, इसकी तकनीक इसमें भी सरकार सब्सिडी देती है आपको। तो सरकार तो ये चाहती है कि हर किसान सरकार का फ़ायदा ले, अपना आय दुगुना करे, तिगुना करे। और मुझे लगता है कि जो इस चीज़ों को समझता है और सरकार से सुविधा लेता है और उसको प्रयोग में लाता है, उसको बहुत फ़ायदा है।